कहानी की शुरुआत में हमें गांव में आग लगता हुआ नजर आता है, जहां पे काफी सारे गांव के लोग इधर से उधर भाग रहे होते हैं और वहां पे काफी सारे मॉन्स्टर भी हमें दिखाए जाते हैं। जहां पे एक बोलता है कि अब यहाँ पे कोई भी नहीं है जो कि हमें हरा सके, और इसके बाद दूसरा बंदा बोलता है कि चलो फिर हमने यहाँ पे कब्जा तो कर ही लिया, अब हम थोड़ा पार्टी वार्टी कर लेते हैं। और वो लोग पार्टी कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे एक लड़का आ जाता है और वो सभी डीमन बात करने लगता है कि आखिरकार ये बच्चा कौन है। और वो बच्चा वहाँ पे बोलने लगता है कि मेरा नाम असाई है और मैं एक अवेंजर हूँ। और इसके बाद वो सभी डीमंस जो होते हैं ना, वो उस बच्चे के ऊपर काफी ज्यादा हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि क्या ये बच्चा हमें मारेगा, और काफी ज्यादा मजाक उड़ाते हैं उसका। और असाई बोलने लगता है कि मैंने जो तुम्हें बोला तुम्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। और एक डीमन जो होता है वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन वो काफी गंदी तरीके से टैं बोलता है, मतलब कि काफी गंदी तरीके से। और तभी वहाँ पे एक लड़की आती है और वो लड़की सच में देखने में काफी ज्यादा पावरफुल लग रही थी, और वो अटैक करती है। और अटैक करने के बाद वहाँ पे काफी बड़ा धमाका होता है। और इसके बाद वही लड़की हमें डीमन के सामने खड़ी होती हुई नजर आती है और डीमन वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की वहाँ पे आ जाती है। और इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक बच्चा जो होता है ना, वो गाड़ी से टकराने वाला होता है, लेकिन असाई उस बच्चे को बचा लेता है और इस कारण बेचारा असाई खुद ही टैं बोल जाता है। और असाई सोच रहा होता है कि चलो फाइनली मैंने उस बच्चे को तो बचा लिया है। और वो सोचता है कि चलो यार मेरे पास पावर भी है, मुझे तो पता ही नहीं था मैं हवा में फ्लोट कर सकता हूँ। और तभी उसको पता लगता है कि ले भाई मैं तो टैं बोल चुका हूँ। और वो वहाँ पे काफी ज्यादा घबराने लगता है इसके बाद, बट ये वहाँ पे फिर भी काफी ज्यादा खुश होता है कि चलो मैंने किसी भी तरीके से उस बच्चे को तो बचा लिया ना। और वो सोचता है कि अब मेरा जो दूसरा जन्म हो ना, तो मैं चाहता हूँ वहाँ पे काफी सारा गेम हो और एक तरह से गेमिंग यूनिवर्स हो। और तभी उसके पास एक काफी तेज रोशनी चमकती है और वो रोशनी ना असाई को अपनी तरफ खींच लेता है। और तभी उसकी आंख खुलती है ना, तो वो एक दूसरी जगह पे होता है, जहाँ पे वो काफी ज्यादा हैरान होता है और सोचता है कि मैं ये कहाँ पे आ गया। बट वो वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो रहा था, क्योंकि उसको पता था कि वो दूसरी दुनिया में आ गया। और इसके बाद वो वहीं पे घूमने लगता है और तभी वो वहाँ पे एक आदमी से टकरा जाता है और वो आदमी बोलता है कि भाई थोड़ा ध्यान से चल। और असाई वहाँ पे उससे माफी भी मांगता है। और इसके बाद ना वो थोड़ी स्किल्स की शॉपिंग करने के लिए ना एक दुकान के पास जाता है और सोचता है कि मुझे खरीदना होगा। और तभी वो अपना फोन निकालता है और वहाँ पे कुछ अपनी सेल्फीज लेने लगता है और उसको अपलोड करने की सोचता है। और तभी उसको पता लगता है कि यहाँ पे तो नेटवर्क ही नहीं आ रहा बिल्कुल भी। और इसके बाद वो सोचने लगता है कि शायद ये फोन अभी फिलहाल तो मेरे किसी भी काम का नहीं है। और इसके बाद वो उसी दुकान के अंदर जाता है और वो वहाँ पे सोचता है अपने फोन को बेचने का। और जो शॉप का ओनर होता है ना, वो भी वो डिवाइस पहली बार देखता है और वो दुकानदार ना उस डिवाइस के बदले ना उसको 50,000 माना के करीब देता है। और इसके बाद असाई जो होता है ना, वो वहाँ पे काफी ज्यादा शॉपिंग करता है और इसके बाद वो अपना पूरा का पूरा लुक ही चेंज कर लेता है। और वो बताता है कि मैंने यहाँ पे एक तलवार भी खरीदा है। और वो हमें बताने लगता है कि सच में तलवार चलाने में कितना ज्यादा मजा आता है, और इस तलवार की तो धार भी काफी ज्यादा तेज नजर आ रही है। और इसके बाद ना वो एडवेंचर गिल में जाता है और वहाँ पे रजिस्ट्रेशन भी तो करना था, और वहाँ पे काफी लंबी लाइन होती है और वो लाइन में खड़ा भी होता है। और इसके बाद फाइनली उसकी बारी आती है और वहाँ पे असाई बताने लगता है कि ये मेरा फर्स्ट टाइम है एडवेंचर गिल में ज्वाइन होने का। और वो लड़की बोलती है कि अच्छा ठीक है, तो तुम्हें ये फॉर्म पहले फिल करना होगा। और इसके बाद वो अपना फॉर्म को फिल कर देता है। और इसके बाद ना असाई को उसका पहला जॉब मिलता है, जहाँ पे उसको ना पहले एक ड्रैगन का हंट करना था। और असाई भी वहाँ पे काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए बोलता है कि हाँ ठीक है, मैं ये तो कंप्लीट कर ही दूंगा। और इसके बाद तभी उसके ऊपर एक ड्रैगन अटैक करने वाला होता है और असाई भी सोचता है कि लगता है कि मेरा आज दिन ही खराब है, और इसके पीछे पड़ जाता है, मतलब कि असाई के पीछे वो ड्रैगन। और वो जो ड्रैगन जो होता है ना, वो असाई के ऊपर आग भी बरसा रहा होता है। इसके बाद असाई जो होता है वो अपने स्किल्स को चेक करता है और उसको वहाँ पे समझ में नहीं आता कि उसको क्या चीज यूज करना चाहिए और आखिरकार ये सारी चीजें है क्या। और इसके बाद तभी वो वहाँ पे एक बटन को क्लिक करता है और उसके पास एक काफी बड़ा धमाका होता है। इस कारण ना वो ड्रैगन उसकी तरफ आने लगता है। और इसके बाद वो ड्रैगन जो होता है वो असाई को हराने ही वाला था, मतलब कि उसका खेल खत्म करने ही वाला था। लेकिन तभी असाई को एक लड़की की याद आती है और वो काफी तेज चिल्लाते हुए उसका नाम लेता है, और लड़की का नाम ना माया होता है। काफी तेज चिल्लाता है और तभी वहाँ पे ना अचानक से एक पर्पल कलर की रोशनी आती है और तभी वो लड़की वहाँ पे एंट्री करती है, मतलब कि जिस लड़की का नाम असाई लेता है। और वो बोलती है कि अच्छा तो तुमने मुझे याद कर ही लिया मेरे छोटे भाई। और ये लड़की जो थी ना, ये असाई की बड़ी बहन थी। और तभी वो ड्रैगन जो होता है ना, वो माया के ऊपर काफी तगड़ा वाला अटैक करता है और वो अटैक ना माया के ऊपर हो भी जाता है और काफी तगड़ा वाला ब्लास्ट भी होता है। बट हमें माया दिखाई जाती है जिसको उस अटैक का ना कोई फर्क ही नहीं पड़ा था और उसकी बॉडी ना उसको काफी ज्यादा हल्का लग रहा था, क्योंकि वो हवा में भी फ्लोट कर पा रही थी। और वो सोचती है कि अचानक से मेरे अंदर इतनी ज्यादा पावर कहाँ से आ गई। और इसके बाद ना वो तभी अपने पावर्स को यूज करने लगती है और वो फायर अटैक भी कर सकती
करती थी और इसके बाद वो उसी मॉन्स्टर के ऊपर फायर अटैक करती भी है। और इसके बाद माया जो होती है वो उस ड्रैगन को एक जोरदार पंच मारती है और ये देखने के बाद ना असाई वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और असाई इसलिए इतना ज्यादा हैरान होता है ना कि माया के पास सच में काफी ज्यादा पावर था, एक ही पंच में उस ड्रैगन का गेम खत्म कर दिया उसने। और इसके बाद असाई पूछने लगता है कि माया आखिरकार तुम वैसे यहाँ पे आ कैसे गई। और माया जो होती है ना वो असाई को देख के काफी ज्यादा खुश होती है और सीधा उसको गले लगाने लगती है, मतलब कि उसके कुछ ज्यादा ही क्लोज आने लगती है। और इसके बाद फिर से असाई वही क्वेश्चन पूछता है माया से कि आखिरकार तुम्हें ये कैसे पता लगा कि मैं यहाँ पे हूँ। और इसके बाद माया बताने लगती है कि मुझे पता लगा कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है और मैं वहाँ पे पहुंची और इसके बाद मैं तुम्हें हॉस्पिटल भी लेके गई और मुझे काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी उस टाइम पे। और इसके बाद जब मैं तुम्हारे पास बैठी हुई थी ना तो तुम वहाँ पे कुछ अनदर वर्ल्ड की बातें कर रहे थे, मतलब कि अपने आप में ही बड़बड़ा रहे थे और मुझे पता चल गया था कि तुम दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट कर चुके हो। और इसके बाद मैंने अपना सर दीवार में पटक पटक के अपने आप को भी टैं बुलवा लिया और इसके बाद मुझे मौका मिल गया तुम्हारे पास आने का। और असाई बोलता है कि भाई दूसरी दुनिया में तो तुम मेरा पीछा छोड़ दे, कब तक तू मेरा पीछा करती रहेगी। और इसके बाद माया बोलती है कि चलो फिर हमारे वहाँ जाने का टाइम आ चुका है। और असाई भी बोलता है कि लगता है तुमने सही कहा, यहाँ पे मेरा बस इतना सा ही सफर था और अब वो खत्म हो चुका है। और तभी माया बोलती है कि तुम्हें पता तो है ना कि हमें घर कैसे जाना है। और असाई हैरान होते हुए बोलता है कि क्या मुझे नहीं पता, तुझे नहीं पता क्या इसके बारे में, मुझे क्या पता कैसे जाना है हमें घर पे। और इसके बाद काफी टाइम बाद वो डिसीजन लेते हैं और उसकी बहन बोलती है कि कोई बात नहीं, हमें नहीं पता किस तरीके से जाना है तो हम अपनी नई लाइफ यहीं पे स्टार्ट कर देते हैं। और इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे माया जो होती है वो एक गॉब्लिन को मार रही होती है और वो वहाँ पे एक काफी पावरफुल अटैक करती है और उसकी मदद से गॉब्लिन वहाँ पे सीधा गायब ही हो जाता है। और तभी माया जो होती है वो सीधा असाई के पास जाती है और उसका गाल पकड़ते हुए बोलती है कि तुम अपना गाल दिखाओ एक बार। और असाई के गाल पे ना छोटा सा स्क्रैच लगा हुआ था और वो वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा होने लगती है उन मॉन्स्टर के ऊपर और बोलती है कि मैं उन सब में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। और इसके बाद वो असाई के गाल पे दवाई लगाने लगती है और असाई बोलता है कि तुम ना इतनी ज्यादा फिक्र भी मत करो क्योंकि ये बस छोटा सा चोट है, ये तो ऐसे ही ठीक हो जाएगा और ये थूक लगाने पे भी ये चोट ठीक हो जाएगा। और तभी माया बोलते है कि अच्छा ऐसा होता है क्या, तो क्यों ना सबसे बढ़िया ये रहेगा कि मैं तुम्हें लिख कर लूं और इससे तो एकदम ठीक हो जाएगा तुम्हारा चोट। और इसके बाद माया जो होती है ना वो सीधा असाई के ऊपर जंप कर लेती है और उससे फिर कुछ ज्यादा ही चिपकने लगती है। और इसके बाद गाँव के जितने भी लोग होते हैं ना वो सभी वहाँ पे उन दोनों को देख रहे थे और बोल रहे थे कि ये तो वही है जिन्होंने हमें बचाया है। और एक छोटी बच्ची जो होती है ना वो वहाँ पे बोलने लगती है कि ये तो वही लड़का है जो कि उस मॉन्स्टर से लड़ रहा था। और इसके बाद गांव के सभी लोग वहाँ पे काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और सभी लोग ना असाई को हीरो 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 करके बोल रहे होते हैं। और वहाँ पे माया भी काफी ज्यादा खुश हो रही थी क्योंकि असाई की वहाँ पे काफी ज्यादा तारीफ हो रही थी इसलिए। और इसके बाद असाई जो होता है ना वो गिल में जाता है और वहाँ पे जो स्टाफ होती है ना वो वहाँ पे असाई की काफी ज्यादा तारीफ कर रही थी और उसको कांग्रेचुलेशंस भी बोल रही थी। और असाई को तो समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये ऐसा क्यों बोल रही है। और असाई का ना इतनी जल्दी इतना तगड़ा वाला प्रमोशन हो गया था, मतलब कि वो सीधा हाई रैंक पे पहुंच गया था और स्टार्टिंग उसका एकदम लो रैंक से हुआ था। और इसके बाद ना वो उसको हाई रैंक वाला मेडल देती है और बोलती है कि इसको तुम्हें संभाल के रखना है, इसको कहीं बेच मत देना। और असाई भी बोलता है कि हाँ हाँ मुझे पता है, मैं क्या करूंगा इसको बेच के। और इसके बाद वो लड़की बताने लगती है कि यहाँ पे कुछ रूल्स है उसके बारे में तो तुम्हें पता है ना। और असाई बोलता है कि रूल्स, मुझे तो इसके बारे में नहीं पता। और इसके बाद वो लड़की वहाँ पे बताने लगती है कि कुछ अवेंजर्स ऐसे थे जो कि काफी ज्यादा कमजोर थे बट वो अपने आप को काफी ज्यादा ताकतवर दिखाने की कोशिश करते थे। और यहाँ पे असाई तो काफी ज्यादा डरने लगता है क्योंकि थोड़ा बहुत असाई से ही मैच कर रहा था। और लड़की बोलने लगती है कि कोई इस तरीके का अपराध करता है ना तो हम सीधा उसका गर्दन ही काट देते हैं। और इसके बाद बाहर आता है असाई और अपनी बहन के आगे हाथ जोड़ने लगता है और वो बोलता है कि प्लीज तुम ना अपनी पावर्स को हाइड करके रखना और तुम ना किसी के भी सामने इतना स्ट्रांग होने की एक्टिंग मत करना क्योंकि यहाँ पे सभी लोगों को लग रहा है कि मैं काफी ज्यादा पावरफुल हूँ। और इसके बाद असाई बोलता है कि चलो फिर एक बार तुम्हारा स्टेटस देखते हैं, प्रोफाइल, मतलब कि कितना पावरफुल हो। तभी माया बोलने लगती है कि अच्छा तुम तो मुझे रेट कर सकते हो, तुम मुझे देख सकते हो मैं कैसी लग रही हूँ और आखिरकार मुझे बताओ कि मेरा फिगर कैसा लग रहा है। और असाई बोलता है कि तू पागल वागल है क्या, मैं इस चीज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्टेटस की बात कर रहा हूँ, प्रोफाइल, गेमिंग प्रोफाइल होता है उसकी बात कर रहा हूँ। और वो बताता है कि तुम्हें अपना हाथ को आगे करना है और बस प्रोफाइल बोलना है और वैसे ही तुम्हारा प्रोफाइल आ जाएगा। और इसके बाद माया ऐसे ही करती है, अपना हाथ आगे करती है और प्रोफाइल बोलती है और इसके बाद उसका स्टेटस वहाँ पे आ जाता है। और उसका ना एनर्जी वहाँ पे शो ही नहीं हो रहा था कि कितनी एनर्जी है। और असाई बोलता है कि लगता है कि प्रोफाइल में कोई प्रॉब्लम आ गया है। और तभी वहाँ पे उनको रियलाइज होता है कि माया वहाँ पे लिटरली इतनी ज्यादा इंसेन लेवल की पावरफुल होती है कि वो प्रोफाइल उसको जज ही नहीं कर पा रहा था। और असाई वहाँ पे काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और सोचता है कि
मेरी बहन लिटरली इतना ज्यादा पावरफुल है, बट मैं क्यों नहीं हूँ पावरफुल, मुझे पावरफुल बनना था। और असाई बोलता है कि प्लीज तुम ये राज हम दोनों के बीच में ही रखना और किसी को मत बताना। और माया बोलते कि हाँ मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस तुम खुश रहो, बस मैं उसी में खुश रहूंगी। और इसके बाद माया जो होती है ना वो फिर से असाई के कुछ ज्यादा ही क्लोज आ जाती है और उसमें चिपकने लगती है। और इसके बाद तभी उन्हें कुछ आवाज सुनाई देता है और कुछ बंदे होते हैं ना जो वहाँ से जा रहे होते हैं। और इसके बाद असाई जो होता है वो वहाँ पे एक ओल्ड मैन से पूछता है कि आखिरकार यहाँ पे क्या हो रहा है। और इसके बाद वो बुढ़ा बताने लगता है कि ये एक हीरो स्क्वाड है और ये फाइनली डीमन किंग से लड़ने के लिए जा रहे हैं। और इसके बाद माया पूछती है कि आखिरकार ये डीमन किंग क्या होता है। और तभी असाई बताता है कि इस दुनिया का सबसे पावरफुल विलन ना डीमन किंग ही होता है, और अगर हम मान लो उस विलन को हरा देते हैं ना तो हम अपने वर्ल्ड में वापस जा सकते हैं। और तभी माया बोलते हैं कि अच्छा चलो फिर हम डीमन किंग को जाके हरा देते हैं। और इसके बाद वो बुढ़ा वहाँ पे बोलने लगता है कि अभी तुम डीमन किंग को नहीं हरा सकते, हमें पता है कि तुम्हारा रैंक काफी ज्यादा हाई हो चुका है असाई, बट डीमन किंग को हराने के लिए काफी ज्यादा एक्सपीरियंस चाहिए होता है जो कि अभी तुम्हारे पास नहीं है। और तभी वहाँ पे एक बंदा जो होता है ना वो गाँव में काफी ज्यादा तबाही मचा रहा होता है, सब कुछ इधर से उधर पटक रहा होता है। लेकिन वो बुढ़ा बोलता है कि आज हमें बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक अवेंजर है। और इसके बाद गांव के सभी लोग ना असाई के लिए चीयर करने लगते हैं कि तुम हमें बचा सकते हो, तुम हमारे हीरो हो। और असाई तो वहाँ पे डर के मारे एकदम घबरा ही जाता है और सोचता है कि चलो भाई मैं आज तो एक्सपोज होने ही वाला हूँ। और इसके बाद तभी असाई अपनी बहन को बुलाता है अपने पास और वो बोलता है कि अच्छा तुम तो मेरे पीछे से हेल्प कर सकते हो ना। और वहाँ पे उसकी बहन हाँ भी बोल देती है इसके लिए। और इसके बाद उन दोनों की लड़ाई वहाँ पे शुरू होती है और असाई जो होता है ना वो हाथ चलाता है अपना वहाँ पे, और वो इतना पावरफुल अटैक था ना कि वो जमीन वहाँ पे 2 टुकड़े में बढ़ जाता है। और बस इतना ही देख के वो बंदा वहाँ पे काफी ज्यादा डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। और गांव के लोग वहाँ पे काफी ज्यादा तारीफ करने लगते हैं असाई की। और असाई अंदर ही अंदर काफी ज्यादा डर रहा होता है कि चलो भाई यहाँ पे मैं बच गया, किसी को भी पता नहीं चला। और इसके बाद वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं और असाई बोलता है कि चलो फिर हम वहाँ पे बच गए। और तभी उसकी बहन बोलती है कि अच्छा तुम्हें अपना प्रॉमिस तो याद है ना। और वो बोलते हैं कि मुझे लग रहा है कि तुम्हें भूल चुके हो और मुझे याद दिलाना पड़ेगा। और इसके बाद वो फिर से असाई के ऊपर जंप करती है और उससे चिपकने लगती है। और इसके बाद हमें असाई दिखाया जाता है जो कि अपनी तलवार लेके एकदम रेडी होता है और वो वहाँ पे स्लाइम से बैटल करने के लिए रेडी हो रखा था क्योंकि उसको लग रहा था कि अगर वो स्लाइम को हरा देगा तो क्या पता उसका थोड़ा बहुत लेवल इंक्रीज हो जाए। और इसके बाद वो उस स्लाइम को वहाँ पे अपनी तलवार की मदद से मार देता है। और तभी माया वहाँ पे आती है और माया ना एक काफी पावरफुल फायर अटैक करती है और वो देख के ना असाई वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान होता है और उसका अटैक देख के एकदम हैरान हो रखा था असाई। लेकिन माया आके पता है क्या बोलती है कि आज तुमने एक स्लाइम को मार दिया और सच में तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो गए हो, चलो फिर आप पार्टी करते हैं हम। तो देख रहे हो यहाँ पे असाई की कितनी ज्यादा बेइज्जती हो रही है। और इसके बाद हमें एक बंदा दिखाया जाता है जो कि काफी गंदी तरीके से पिटा होता है और वो अपने तलवार की मदद से वहाँ पे खड़ा होता है। और वहाँ पे उसके साथियों की ना हालत काफी ज्यादा खराब होती है, मतलब कि उस तलवार वाले साथियों की हालत। और इसके बाद वही बंदा जो होता है ना वो तलवार की मदद से किसी के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है और हमें पता लगता है कि वो एक डीमन होती है, फीमेल डीमन होती है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होती है। और उस डीमन ने ना वहाँ पे उन सभी लोगों की बैंड बजा के रख दी थी। और इसके बाद अगेन हमें असाई और माया का सीन दिखाया जाता है और माया जो होती है ना उसको काफी ज्यादा छींके आ रही होती है। और तभी असाई बोलता है कि मुझे पता था कि तुम्हें छींके आएंगी और मैंने तुम्हें बोला था ना कि तुम इस टाइप के कपड़े मत पहना करो, और अब तुम्हें सर्दी हो गई, ये काफी ज्यादा प्रॉब्लम की बात है। और इसके बाद असाई जो होता है ना वो अपनी टी शर्ट उतार के माया को पहनाने लगता है और बोलता है कि तुम इसको पहना करो, ये तुम पे काफी ज्यादा अच्छा भी लगेगा। और इसके बाद तभी माया बोलती है कि अच्छा तुम ये कर रही हो, इससे बढ़िया ऐसा करो ना तुम अपने शरीर से ही मुझे गर्मी दे दो। और ये सुन के असाई बोलता है कि तू पागल वागल है क्या, तू बोलना क्या चाह रही है। और तभी माया जो होती है ना वो फिर से असाई से वहाँ पे चिपकने लगती है और असाई वहाँ पे बचाओ बचाओ चिल्लाने लगता है, मतलब कि आपको पता ही है। और इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे असाई बोलता है कि आज मैं एक क्विज लेने वाला हूँ और उसको मैं कंप्लीट करूंगा बिना अपनी बहन की मदद के, क्योंकि वो इसलिए ये सब करना चाहता था क्योंकि उसकी बहन की वजह से ना उसका लेवल बिल्कुल भी अप नहीं हो रहा था, क्योंकि उसकी बहन ही सारे विलन्स को मार दे रही थी। और इसके बाद हमें माया का सीन दिखाया जाता है जो कि सुबह सुबह उठती है और खिड़की ओपन करती है, उसको काफी अच्छा लगता है। बट घर के अंदर ना उसको काफी ज्यादा सन्नाटा सा फील हो रहा था, मतलब कि उसके बगल वाले रूम से कोई आवाज ही नहीं आ रही थी और उसको भी वहाँ पे थोड़ा बहुत शक होने लगता है। और इसके बाद वो बगल वाले रूम में जाती है और जैसे दरवाजा खोलती है ना तो वहाँ पे कोई होता ही नहीं है। और ये देख के ना वो वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान होती है। और तभी वहाँ पे उसको एक लेटर मिलता है जो कि असाई ने लिखा था और उसमें लिखा हुआ था कि आज का क्विज या फिर जॉब बोलो आप, वो मैं ही अपने आप कंप्लीट
करने वाला हूँ, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ और प्लीज तुम थोड़ा अपना अच्छे से ध्यान रखना क्योंकि तुम्हें कोल्ड भी हुआ है। और इसके बाद माया जो होती है ना वो वहाँ पे असाई के बेड को चेक करने लगती है और फील करती है कि ये बेड अभी तक गर्म है, मतलब कि ज्यादा टाइम पहले बिस्तर से नहीं उठा, इसका मतलब ये है कि वो अभी ज्यादा दूर नहीं गया होगा। और इसके बाद असाई जो होता है ना वो गिल के अंदर आता है एक नए क्विस्ट को कंप्लीट करने के लिए और वो तनाया को बोलता है कि तुम मुझे कोई नया क्विस्ट दे दो जो कि मैं कंप्लीट कर सकूं। और इसके बाद तनाया बोलने लगते हैं वहाँ पे, अच्छा ठीक है तो मैं तुम्हारे लिए कोई नया जॉब देखती हूँ। और इसके बाद वो एक जॉब देती है और वो बताती है कि तुम्हें इस मॉन्स्टर का अंडा लेके आना है। और ये देख के ना असाई वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान होता है और बोलता है कि ये तो देखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा है। और ये देख के ना वो काफी ज्यादा डर जाता है। और इसके बाद वो तनाया को बोलता है कि तुम मुझे कोई ऐसा जॉब दे दो जो कि नजदीक हो और साथ ही खतरनाक भी ज्यादा ना हो। और तभी असाई बोलता है कि जैसे कि तुम मुझे गॉब्लिन्स को मारने का काम दे सकती हो। और वहाँ पे तनाया होती है ना वो काफी ज्यादा हैरान होती है कि क्या मिशन मांग रहा है ये। और इसके बाद वो बताती है कि हाँ एक मिशन है, हमें कुछ मशरूम्स को कलेक्ट करने हैं और ये काफी ज्यादा इजी मिशन है, तो तुम्हें अगर करना है तो कर लो, नहीं तो इससे हार्ड मिशन भी है हमारे पास। और उस काम को देख के असाई काफी ज्यादा खुश होता है और बोलता है कि कोई बात नहीं, ये काफी इजी काम है बट मैं फिर भी इसको कर लूंगा क्योंकि मैं काम में ज्यादा डिफरेंस नहीं मानता, क्योंकि मैं किसी भी काम को छोटा बड़ा नहीं मानता हूँ। और इसके बाद हमें असाई जंगल में दिखाई देता है जो कि मशरूम्स को कलेक्ट कर रहा होता है और वहाँ पे वो काफी सारे मशरूम्स को तोड़ने लगता है। और इसके बाद वो जगह देखता है ना तो वो उसको काफी ज्यादा पसंद आता है और वो मन में सोचने लगता है कि आखिरकार यहाँ पे कोई अवेंजर आने के लिए रेडी क्यों नहीं होता, इतनी अच्छी जगह तो है ये। और तभी उसकी नजर ना वहाँ पे एक साइन बोर्ड पे जाता है और वो भालुओं का वार्निंग था, मतलब कि उस एरिया में काफी ज्यादा भालू थे। और वो देख के ना असाई की वहाँ पे हालत खराब हो जाती है और वो दुआ करने लगता है कि प्लीज इस टाइम पे कोई भी भालू यहाँ पे ना आए। और वो दुआ कर रहा था कि यहाँ पे कोई भी भालू ना आए, बट तभी उसके पास एक भालू आ जाता है और वो तुरंत वहाँ से भागने लगता है और वो वहाँ पे बचाओ बचाओ चिल्लाते हुए भागने लगता है और उसके पीछे भालू पड़ा होता है और बस भालू उसका गेम खत्म करने वाला था। लेकिन तभी उसके बीच में ना मतलब कि असाई और उस भालू के बीच में एक अटैक आता है और इसके बाद असाई जो होता है ना वो नीचे गिरने लगता है और तभी ना वो सीधा एक लड़की के ऊपर जाके गिरता है और स्टाइल तो आप लोग देख ही सकते हो। और इसके बाद असाई वहाँ पे काफी ज्यादा खुश होने लगता है क्योंकि उसको फील होता है कि ये तो मेरी बड़ी बहन है और वो वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और अपना मुंह ही नहीं हटा रहा होता और बोलता है कि बड़ी बहन तुम मुझे यहाँ पे बचाने के लिए आ ही गई। और तभी वो लड़की बोलती है कि क्या तुम मुझे अपनी बड़ी बहन बोल रहे हो। और असाई को लगता है कि ये तो कोई और है और तभी असाई को लगता है कि ये तो कोई और है। जब वो अपना मुंह ऊपर करके देखता है ना तो सच में वो उसकी बहन नहीं होती। और वो लड़की बोलती है कि तुम मुझे अपनी बिग सिस्टर बोल रहे हो, मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। लेकिन असाई जो होता है ना वो उस लड़की से काफी ज्यादा डरने लगता है और पीछे हो जाता है। और असाई का दिन इतने में ही थोड़ी ना खराब होना था, वहाँ पे और भी काफी ज्यादा भालू आ जाते हैं और एक तरह से ना उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं। और वो लड़की इसके बाद पता है क्या करती है, असाई को हवा में फेंक देती है सबसे पहले और इसके बाद ना वो एक एक कर करके ना सभी भालुओं को मारने लगती है और वो अपने मैजिक की मदद से वहाँ पे सभी भालुओं को निपटा देती है। और इसके बाद असाई को अपने गोद में कैच कर लेती है और असाई बोलता है कि मैं तो यहाँ पे बस मशरूम्स कलेक्ट करने के लिए आया था और मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे इतना ज्यादा खतरा होगा। तभी वो लड़की बोलती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं ये काम संभाल लूंगी। और इसके बाद जमीन जो होता है ना वो अचानक से वहाँ पे फटने लगता है और तभी वहाँ पे एंट्री होती है उन भालू के बॉस की, मतलब कि उन सभी का कैप्टन आ जाता है वहाँ पे। भालू बोलता है कि अब मैं तुम में से किसी को भी यहाँ पे नहीं जाने वाला। और असाई की तो हालत वहाँ पे लिटरली काफी ज्यादा खराब हो जाती है और वो लड़की वहाँ पे बोलती है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे हूँ ना। और असाई सोचने लगता है कि भाई यहाँ पे मैं मशरूम लेने के लिए आया था और यहाँ पे इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गया, आखिरकार ये मेरे साथ ही क्यों होता है। और इसके बाद वो भालू जो होता है ना वो अपना काफी पावरफुल अटैक करने के लिए एकदम रेडी हो जाता है और असाई काफी ज्यादा डर रहा होता है ना, तो इसीलिए वो लड़की जो होती है ना वो असाई को पकड़ के अपने में चिपका लेती है। और इसके बाद वो भालू वहाँ पे काफी तगड़ा वाला फायर अटैक करता है और वो लड़की वहाँ पे एक शील्ड को एक्टिवेट कर लेती है और उस अटैक को ना काफी इजीली डॉज कर लेती है और बोलती है कि बस तुम्हारे अंदर इतनी ही ताकत थी तो चलो फिर अब तुम मेरे अटैक को देखो, अब तुम्हारा खेल यहाँ पे खत्म होने वाला है। और इसके बाद वो लड़की जो होती है ना वो अपना अटैक को रेडी करती है और सच में उसका अटैक देखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। और इसके बाद वो अपना अटैक उस भालू के ऊपर करती है और वो काफी बड़ा अटैक होता है, इतना बड़ा अटैक होता है ना कि दूर से ना वहाँ पे माया भी उस अटैक को देख लेती है। और इसके बाद उस भालू का खेल वहाँ पे खत्म हो चुका था। और इसके बाद असाई पूछता है कि आखिरकार तुम हो
कौन, तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो। और वो लड़की बताती है कि मैं यहाँ पे सबसे ज्यादा पावरफुल हूँ और साथ ही मैं डीमन किंग के टॉप 4 जनरल में से एक भी हूँ और मेरा नाम किलमैरी है। और इसके बाद वो असाई से पूछती है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, मुझे ये बताओ सबसे पहले। और लिटरली भाई वहाँ पे जैसे ही असाई को पता लगता है ना कि ये डीमन किंग की साथी है, मतलब कि वहाँ पे उसकी हालत एकदम खराब हो जाती है। और असाई बोलने लगता है कि बस आज तो मैं टाटा बाय बाय बोलने वाला हूँ, इससे बढ़िया तो मैं पिछला वाला मिशन को ही एक्सेप्ट कर लेता, वो अंडा लेके आने वाला। तभी किलमैरी बोलती है कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं करने वाली, क्योंकि तुमने मुझे बिग सिस्टर बोला था और मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ और कभी भी बड़ी बहन अपने छोटे भाई के ऊपर अटैक नहीं करती, तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करने वाली। और जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ ना तब तक कोई डीमन भी तुम्हें कुछ नहीं कर पाएगा। मैं एक ऐसे बंदे को ढूंढ रही हूँ यहाँ पे जो कि केवल एक पंच में ही ना सारे मॉन्स्टर को ढेर कर दे रहा है। वैसे देखा जाए तो यहाँ पे माया की बात हो रही थी, बट लोगों को ये नहीं पता कि वो काम माया कर रही है, तो सभी को लगता है कि वो काम असाई कर रहा है। तो कुल मिला के देखा जाए ना तो किलमैरी जो थी ना वो असाई को ही ढूंढ रही थी वहाँ पे। और इसके बाद किलमैरी उससे पूछती है कि क्या तुम उस इंसान को जानते हो। और असाई जो होता है ना वो वहाँ से छिपचाप भागने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से ना उसका मेडल वहीं पे गिर जाता है। और तभी किलमैरी बोलती है कि अच्छा वो तुम ही हो जिसे मैं ढूंढ रही हूँ। और असाई ना वहाँ से काफी स्पीड में भाग रहा होता है और किलमैरी उसके पीछे पड़ी होती है और बोलती है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें मेरे से लड़ाई करना है और मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। और हम तब तक लड़ेंगे जब तक कि हम में से कोई एक जिंदा ना रह जाए। और असाई को वो पकड़ने वाली होती है, लेकिन तभी उनके बीच में अगेन एक अटैक होता है और तभी वहाँ पे असाई की बड़ी बहन मतलब कि माया आ जाती है और उसको देख के असाई भी वहाँ पे काफी ज्यादा खुश होता है। और इसके बाद माया बोलने लगती है कि तुम असाई से लड़ने की कोशिश कैसे कर सकती हो। और किलमैरी बोलती है कि बस मुझे उससे लड़ना था, इस चक्कर में लड़ाई कर रही थी मैं। तभी माया बोलती है कि तुम उससे नहीं लड़ सकते क्योंकि वो काफी ज्यादा कमजोर है। और इसके बाद किलमैरी बोलती है कि अच्छा ठीक है, तो मैं सबसे पहले तुम्हें ही हरा देती हूँ। और इसके बाद ना वहाँ पे दोनों की बैटल स्टार्ट हो जाती है और सच में दोनों ही काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। दोनों के बैटल के बीच में ना काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्शन हमें देखने को मिलता है। और उसी बीच में ना असाई काफी गंदी तरीके से पिस रहा था और वो सोच रहा था कि भाई मैं आखिरकार यहाँ पे क्या करूँ। और असाई भी बोल रहा था कि ये दोनों जब लड़ रही है ना एक दूसरे से तो इन दोनों की पावर ना एकदम इक्वल मैच कर रहा है और शायद कोई भी हारेगा ही नहीं ये बैटल में। और इसके बाद किलमैरी और माया दोनों ही अपने पावरफुल अटैक्स को एक साथ लड़वाते हैं, मतलब कि दोनों ही अपना पावरफुल अटैक एक साथ करते हैं। और वहाँ पे वो अटैक्स ना इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं ना कि भाई वहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े धमाके होते हैं। और इसके बाद किलमैरी जो होती है ना वो नीचे गिर चुकी होती है और माया जो होती है वो एकदम खड़ी होती है। और इसके बाद माया जो होती है ना वो अपने दो सबसे पावरफुल अटैक, मतलब कि सबसे पावरफुल तो नहीं बट काफी ज्यादा पावरफुल अटैक होते हैं, उन दोनों को एक साथ वो किलमैरी के ऊपर करती है। और इसके बाद तो वहाँ पे किलमैरी की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। और माया बोलती है कि तुमने मेरे भाई को परेशान करने की कोशिश की, इस कारण मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। और उसको वो मारने वाली होती है, लेकिन तभी असाई वहाँ पे किलमैरी को बचाने के लिए बीच में आ जाता है और वो बताने लगता है कि ये काफी ज्यादा अच्छी है और इसने 2 बार मुझे मॉन्स्टर से बचाया था। और इसके बाद ना वो दोनों उसको छोड़ देते हैं और किलमैरी ना एक पेड़ के बगल में बैठी होती है और वो दोनों वहाँ से जा रहे होते हैं। और तभी असाई बोलता है कि वो तो काफी अच्छे टाइम पे तुम वहाँ पे आ गई मुझे बचाने के लिए, नहीं तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता। और इसके अगले सीन में ना वो सभी लोग हमें एक साथ खाना खाते हुए नजर आते हैं और ये लोग ना वही मशरूम बना के खा रहे थे जो कि असाई ने जंगल में ढूंढे थे। और असाई बताता है कि सच में इस मशरूम का टेस्ट तो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, मैंने तो इतना इमेजिन किया भी नहीं था। और इसके बाद हमें असाई दिखाया जाता है जो कि काफी तेज भाग रहा होता है और बोलता है कि मुझे अब ये करना होगा। और वो एक पत्थर ना जोरदार फेंकता है और इसके बाद वो जोरदार वो पत्थर गॉब्लिन को फेंक के मारता है और उस गॉब्लिन को पत्थर लगता है तो गॉब्लिन की एचपी 100 होती है, तो 100 में से ना केवल 2 एचपी माइनस होता है, 98 बच ही जाता है अभी तक। और असाई को तो समझ में नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। और इसके बाद वो गॉब्लिन जो होते हैं ना उसके साथी भी वहाँ पे आ जाते हैं और वो सभी एक साथ अटैक करते हैं असाई पे। और इसके बाद तभी वहाँ पे माया की एंट्री हो जाती है और माया वहाँ पे आती है और वो अपना एक फायर अटैक करती है और उसी में उन सभी गॉब्लिन्स को ढेर कर देती है। और इसके बाद माया जो होती है वो असाई को बोलती है कि तुम ठीक तो हो ना, और वो भी वहाँ पे थोड़ा बहुत गंदा हो गया था। इसके बाद माया उसको साफ करने लगती है और इसके बाद असाई उसको धन्यवाद बोलता है और तभी माया बोलती है कि तुमने मुझे मेरा रिवॉर्ड नहीं दिया। और इसके बाद वो फिर से असाई की चिपकने लग जाती है और असाई बोलता है कि प्लीज तुम मेरे साथ ये वाली हरकतें मत किया करो। और इसके बाद अगले सीन में ना वो हमें एक दूसरी जगह पे दिखाई देते हैं जहाँ पे असाई बताता है कि फाइनली मेरा लेवल थोड़ा बढ़ चुका है और मेरा लेवल थोड़ा सा तो अप हो ही गया। और माया वहाँ पे सोच रही थी कि असाई तुम हर वक्त पे तो मेरे साथ ही बैटल करते रहते हो और हम इतने पावरफुल मॉन्स्टर को मारते हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारा लेवल इतना धीरे धीरे क्यों बढ़ रहा है। और असाई उदास होते वो बोलता है कि मैं वहाँ पे बस आपके साथ खड़ा रहता हूँ, बैटल तो सिर्फ आप ही करती रहती हो और साथ ही मैं हल्का फुल्का आपको हील करता हूँ। और तभी माया बोलती है कि अच्छा मेरे पास
काफी अच्छा प्लान है तुम्हारा लेवल अप करने के लिए। मैं ड्रैगन को पकड़ूंगी और उसके बाद तुम उस ड्रैगन को मार देना। और तभी असाई बोलता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करने वाला, क्योंकि इस तरीके से मेरा लेवल बढ़ जाएगा लेकिन मैं उसके बाद भी कुछ सीख नहीं पाऊंगा और मैं अपने आप अपनी रक्षा नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मुझे कुछ अपने आप से ही सीखना होगा। तभी माया बोलती है कि सबसे बढ़िया ये रहेगा कि तुम मेरे ऊपर अटैक करो और तुम मुझसे काफी ज्यादा चीजें सीख सकते हो। और तभी असाई बोलता है कि तुम काफी ज्यादा पतली हो और अगर मैं क्या पता तुम्हारे ऊपर अटैक करूं और तुम्हें चोट लग जाए। और माया ना फिर से असाई में चिपकने लगती है और बोलती है कि तुम मेरे प्यारे भाई हो क्योंकि तुम मेरा इतना ज्यादा ध्यान रखते हो। और इस बार तो माया उसको छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। और तभी असाई जो होता है ना, वो अपनी नई स्किल का यूज करता है और वो वहाँ से टेलीपोर्ट होकर दूसरी जगह पे पहुंच जाता है और अपनी बहन को टोंट मारते हुए बोलता है कि बस अब तुम मेरे ज्यादा क्लोज नहीं आ सकते क्योंकि मैं नया स्किल सीख चुका हूँ। और तभी माया काफी गुस्से में बोलते है कि अब तो मुझे और भी ज्यादा मजा आएगा तुम्हें पकड़ने में। और ये बोलते ही सीधा वो असाई के ऊपर जंप कर जाती है और असाई भी वहाँ पे काफी ज्यादा घबरा जाता है और इसके बाद वो अपनी स्किल का यूज करता है उसके ऊपर। लेकिन जो असाई का स्किल होता है ना, वो इस टाइम पे वर्क ही नहीं कर रहा था। और इसके बाद माया फिर से असाई के ऊपर जंप कर जाती है और इसके अगले सीन में ना असाई हमें गिल में दिखाया जाता है और वो वहाँ पे सोच रहा था कि अगर मैं हर वक्त पे माया के साथ ही मिशन करते रहूंगा तो मेरा बिल्कुल भी स्किल नहीं बढ़ने वाला। और इसके बाद वो सोचने लगता है कि मैं एक नई टीम को पकड़ूंगा और इसके बाद मैं उस टीम का लीडर बन जाऊंगा और मेरे अंदर सभी लोग काम करने लगेंगे। और वो ना ये सारी चीजें ना इमेजिन भी कर रहा होता है उस टाइम पे। और इसके बाद मैं उन सभी के साथ एडवेंचर भी करूंगा और साथ ही हम लोग एक साथ खाना खाएंगे, एक साथ सोएंगे और लड़कियां तो मेरे को काफी ज्यादा पसंद भी करने लगेंगी और कभी कभार मैं किसी लड़की के साथ रोमांस भी कर लूंगा। और तभी वहाँ पे तनाया आ जाती है और वो बोलती है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो असाई। और तभी तनाया बोलती है कि क्या तुमने अपनी टीम बिल्ड कर ली है। और असाई बोलता है कि नहीं, अभी मैंने नहीं किया है, अभी तो मैं अपनी बहन के साथ ही काम कर रहा हूँ। और तभी तनाया बताते है कि मैं तुम्हें एक नई टीम में डाल दूंगी और वो टीम सच में काफी ज्यादा स्ट्रांग है। और इसके बाद वो टीम के बारे में बताने लगती है जहाँ पे एक आर्मर वाला बंदा है और उसका नाम गोल्डन होता है और उसकी स्ट्रेंथ जो होती है ना, वो सच में काफी ज्यादा होती है। और टीम में एक मैजिशियन भी है और इसका नाम मेन मोसा होता है और ये काफी बढ़िया हीलर भी होती है। और टीम में एक आर्चरर भी है, इसका नाम सूरी है और ये काफी बढ़िया आर्चरिंग करती है। और उनके टीम का लीडर का नाम सिफाइड है और वो सच में काफी ज्यादा पावरफुल है और सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है वो। और तभी असाई बोलता है कि अच्छा वो लोग तो ड्रैगन को मारने के लिए गए थे ना। और तभी तनाया उसके पास आती है और बोलती है कि गए तो थे बट किसी प्रॉब्लम के कारण वो लोग उन्हें नहीं मार पाए। और इसके बाद असाई जो होता है ना, वो वहाँ से बाहर आ जाता है और वहाँ से जाने लगता है। और तभी उसको कुछ आवाज सुनाई देती है और तभी वो उस तरफ देखता है ना, तो कुछ बंदे ना एक बंदे को वहाँ पे काफी ज्यादा परेशान कर रहे थे। और तभी असाई जो होता है ना, वो कुछ पत्थरों को ना उन बंदों की तरफ फेंक के मारता है और बोलता है कि तुम लोग ना उस बंदे को परेशान करना छोड़ दो और उससे दूर हो जाओ। और बोलता है कि अगर तुमने उसे कुछ भी कर दिया तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। और वो बंदे भी बोलने लगते हैं कि तू क्या कर लेगा, हमारा 1.5 फुट का तो तू है नहीं। और इसके बाद ना वो तीनों बंदे ना असाई के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन तभी वो बंदा जिसको परेशान कर रहे थे ना ये तीनों, वो खड़ा होता है और उन तीनों को ना काफी गंदी तरीके से पीट देता है। और असाई सोचने लगता है कि ये सच में ये बंदा तो काफी ज्यादा पावरफुल है और आखिरकार ये है कौन। और तभी असाई रियलाइज करता है कि ये तो उसी ग्रुप का लीडर है जो कि ड्रैगन से लड़ने के लिए जा रहे थे। और असाई बोलता है कि तुम्हारा नाम तो सिफाइड है ना। और वो बंदा बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा। और इसके बाद वो वहाँ पे पानी पी रहा होता है और बताता है कि मुझे ना यहाँ पे सभी लोग डॉग के नाम से बुलाते हैं, मतलब कि उसका निकनेम नहीं था भाई, यहाँ पे बेइज्जती वाला डॉग मतलब कि कुत्ता, वो वाला बेइज्जती कर रहा था मतलब कि। और हमारी टीम डीमन से लड़ने के लिए गई थी बट एक डीमन ने हमारी पूरी टीम को अकेले ही डिस्ट्रॉय कर दिया। और असाई भी पूछने लगता है कि तुम तो काफी बढ़िया एडवेंचरर थे और तुम्हारी लाइफ तो काफी ज्यादा बढ़िया होगी। और वो अपनी इमेजिनेशन वाली बातें बताने लगता है, लेकिन तभी सिफाइड बताता है कि भाई तू मेरी बात सुन, जिस तरीके की तुम्हें लगती है ना कि एक एडवेंचरर की लाइफ होती है, वैसी बिल्कुल भी नहीं होती। और इसके बाद ना वो अपने टीम मेंबर्स के बारे में बताने लगती है कि एक लड़की जो है वो काफी ज्यादा शराबी है और सारे पैसे ना उसी काम में उड़ा देती है। और दूसरी जो है वो 150 साल की ओल्ड लेडी है और सच में वो काफी ज्यादा बकवास करती है। और जो आर्मर वाला बंदा है ना हमारी टीम में, वो सच में काफी ज्यादा पावरफुल है बट वो किसी से बात ही नहीं करता, उसको शर्म काफी ज्यादा आती है। और असाई काफी ज्यादा उदास होता है और बोलता है कि अच्छा ठीक है, तुमने मेरा मनोबल काफी ज्यादा बढ़ा दिया, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और वो वहाँ से चला जाता है। और सिफाइड भी सोचता है कि सच में ये बंदा काफी ज्यादा बढ़िया था। और इसके बाद असाई जो होता है वो भागते भागते फिर से गिल में जाता है और वहाँ पे बताता है कि मैंने फाइनली डिसाइड कर लिया है कि मैं एक नई टीम बनाने वाला हूँ। और तभी तनाया उसके पास आती है और वो बोलती है कि तुम अच्छा हुआ एकदम सही टाइम पे आए हो, हमारे पास अर्जेंट यहाँ पे एक काम आया है और हमारे यहाँ पे एक मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया है। और वो ज्यादा कुछ नहीं बताती और असाई को लेके जाती है जबरदस्ती मतलब की, और एक बग्गी पे जाके बिठा देती है। और भाई असाई
को वहाँ पे नहीं जाना था, लेकिन जबरदस्ती वो बग्गी वाला भी उसको वहाँ पे लेके चला जाता है और तभी असाई को ना वहाँ पे 3 ड्रैगन्स के पास छोड़ दिया जाता है और वहाँ पे सभी ड्रैगन्स ना असाई के ऊपर अटैक करने के लिए आते हैं और असाई की हालत तो आप लोगों को पता ही होगा किस तरीके की हो गई थी और वो ड्रैगन्स असाई के ऊपर अटैक करने ही वाले थे वहाँ पे। और असाई को तो समझ में नहीं आता कि आखिरकार उसे क्या करना चाहिए और तभी वहाँ पे अचानक से मैजिक होता है और सभी ड्रैगन्स वहाँ से गायब हो जाते हैं और तभी हमें पता लगता है कि ये जो मैजिक करने वाला था ना ये किल मैरी थी और इसने आके अगेन वहाँ पे असाई को बचा लिया था। और इसके बाद वो लड़की बोलती है कि तुम ठीक तो हो ना, और असाई वहाँ पे उसको उसके नाम से किल मैरी के नाम से बुलाता है और तभी वो लड़की बोलती है कि प्लीज तुम मुझे मेरे नाम से मत बुलाओ, ये मुझे ज्यादा अच्छा नहीं लगता और तुम मुझे बड़ी बहन के नाम से ही बुलाया करो। और सच बताओ तो मुझे मेरा नाम ना काफी ज्यादा अजीब सा लगता है और काफी ज्यादा बड़ा भी लगता है। और इसके बाद ना वो अपना छोटा सा नाम सोचने लगती है बट उसके दिमाग में कोई नाम आता ही नहीं है। और तभी असाई बोलता है कि अच्छा मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम यहाँ पे किस लिए आई हो। और किल मैरी बोलने लगती है कि मैं तो तुम्हें तुम्हारा बैच देने के लिए यहाँ पे आई थी। और तभी असाई को याद आता है कि जब वो किल मैरी से बच के भाग रहा था ये बैच तभी वहाँ पे गिर जाता है और तभी वहाँ पे अचानक से काफी ज्यादा ड्रैगन्स आ जाते हैं और असाई वहाँ पे फिर से काफी ज्यादा डर जाता है। लेकिन इस बार वहाँ पे माया भी आ जाती है और इसके बाद माया जो होती है ना वो वहाँ पे अपनी पावर्स का यूज करती है, इस कारण वहाँ पे सारे ड्रैगन्स एक ही बार में खत्म हो जाते हैं। और तभी असाई बोलता है कि फाइनली सिस्टर तुम यहाँ पे आ गई। और वो किल मैरी जो होती है ना वो भी बोलती है कि अच्छा ठीक है तुम सही टाइम पे यहाँ पे आ गई हो, मुझे तुमसे फिर से बैटल करना है। और जो माया होती है ना वो किल मैरी को वहाँ पे काफी गंदी तरीके से इग्नोर कर देती है और अपने भाई को लेके ना वहाँ से जाने लगती है। और वहाँ पे किल मैरी जो होती है ना वो उसको बार बार बोलती है कि मुझे तुमसे बैटल करना है, मुझे तुमसे बैटल करना है, बट माया ना उसको इग्नोर करी जा रही थी। और किल मैरी को ना इसके बाद वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और किल मैरी ना फिर से उनके पास आ जाती है और बोलती है कि मुझे तुमसे बैटल करना है। और माया वहाँ पे ना असाई का ना आंखें ढक देती है और बोलती है कि तुम ना मेरे भाई को एकदम बिगाड़ दोगे क्योंकि तुम्हारे कपड़े ना सच में काफी ज्यादा बेकार है। और तभी किल मैरी बोलने लगती है कि तुमने कौन सा अच्छे कपड़े पहने, तुमने भी तो ऐसे ही कपड़े पहने हैं। और तभी माया बोलने लगती है कि असाई को ये वाले कपड़े काफी ज्यादा पसंद है और जिस तरीके के आउटफिट मैंने पहने हैं ना असाई को वो काफी ज्यादा पसंद है और इसीलिए मैंने ये पहने हैं। और तभी असाई काफी गुस्से में बोलता है तुम लोग पागल हो क्या, लड़ाई तुम दोनों को करना है बट घसीट इसमें मुझे रहे हो। तभी किल मैरी बोलते हैं कि एक बार मुझसे रीमैच कर ले और उसके बाद चली जाइयो। और तभी माया बोलती है कि आखिरकार मैं तुझसे लड़ू क्यों, रीजन तो बता। और तभी किल मैरी जो होती है ना वो वहाँ पे असाई को किडनैप कर लेती है और तभी असाई बोलता है कि आप करना क्या चाहती हो यहाँ पे और आप मुझे लेके भाग क्यों रही हो। और तभी किल मैरी बोलते है कि बस तुम ना थोड़ा बहुत डरने की एक्टिंग करो यहाँ पे, और अगर तुम यहाँ पे थोड़ा बहुत डरोगे ना तो फिर माया को गुस्सा आएगा और इसके बाद वो मुझसे बैटल करना चाहेगी। और माया को ना वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और इसके बाद वो एक जोरदार पंच किल मैरी के सर पे मारती है। और इसके बाद माया जो होती है ना वो किल मैरी को वहाँ पे छोड़ के असाई को लेके वहाँ से जाने लगती है। और तभी किल मैरी जो होती है ना वो माया का पैर पकड़ लेती है, इस कारण माया जो होती है ना वो सीधा मुंह के बल नीचे गिरती है। और इसके बाद वहाँ पे दोनों को ही ना काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और दोनों ही बैटल के लिए एकदम रेडी हो जाते हैं और दोनों ही वहाँ पे फिर से हाथापाई करने लगते हैं। और असाई बगल में खड़ा होता है लेकिन तभी एक ड्रैगन आता है और वो उसको उड़ा के ले जाता है और असाई वहाँ से चिल्लाने लगता है कि कोई तो बचाओ, आपस में ही लड़ते रह जाओगे क्या। और तभी दोनों की नजर ऊपर जाती है और इसके बाद माया जो होती है ना वो वहाँ पे एक ड्रैगन पे अटैक करती है और ड्रैगन जो होता है ना वो असाई को अपने मुंह में पकड़ रखा होता है और माया जो होती है ना वो ड्रैगन पे अटैक करती है, काफी पावरफुल वाला अटैक होता है। और ड्रैगन पे जब अटैक लगता है ना तो उसके मुंह से असाई गिर जाता है और वो नीचे की तरफ गिरने लगता है और असाई को वहाँ पे काफी ज्यादा डर लग रहा था। लेकिन तभी किल मैरी जो होती है ना वो उसको वहाँ पे पकड़ लेती है। तभी माया बोलती है कि मुझे पता था कि तुम असाई को कुछ भी नहीं होने दोगी और साथ ही तुम्हें उड़ना भी आता है। और तभी किल मैरी बोलते है कि तुम कैसे एक डीमन के ऊपर भरोसा कर सकती हो, क्योंकि मैं डीमन किंग की 4 जनरल में से एक हूँ। और साथ ही असाई वहाँ पे बोलने लगता है कि चलो फाइनली ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे, मतलब कि आप नफरत नहीं करते पहले की तरह। और इसके बाद किल मैरी जो होती है ना वो फिर से असाई को किडनैप कर लेती है और बोलती है कि अब तुम्हें फिर से मुझसे बैटल करना होगा। और तभी वहाँ पे असाई टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करता है और वहाँ पे माया के बगल में खड़ा हो जाता है और किल मैरी जो होती है ना उसको तो पता भी नहीं चलता और वो सीधा भागती रह जाती है। और माया जो होती है ना वो इसके बाद अगेन असाई के ऊपर जंप करती है। इसके बाद असाई जो होता है वो गिल में जाता है नए जॉब के लिए और वो पूछती है कि तुम्हें किस तरीके का जॉब चाहिए। और तभी असाई बताता है कि ऐसी जॉब चाहिए जहाँ पे इनाम काफी ज्यादा हो। और तभी वो बोलते हैं कि अच्छा तब तो फिर तुम एकदम सही जगह पे आए हो और अभी एक ऐसा जॉब आया है जिसे तुम कंप्लीट करोगे तो तुम्हें एक काफी बड़ा घर मिलेगा और वो काम इतना ज्यादा हार्ड भी नहीं है और वो तुम काफी इजिली कर लोगे। और ये सुनने के बाद असाई जो होता है ना वो वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और ये देख के तनाया जो होती है ना वो काफी क्रीपी वाला स्माइल देती है और ये देख के असाई को थोड़ा गड़बड़ होता है। और तभी तनाया
बताती है कि एक हॉन्टेड हाउस है, उसके अंदर जितनी भी इविल आत्मा है ना, तुम्हें उन सभी को बाहर निकालना होगा। और ये सुन के असाई वहाँ पे काफी ज्यादा डर जाता है और तभी वो गिल में से भागता है और सीधा अपने घर पे आ जाता है। और इसके बाद वो माया को बताता है कि उन्हें कुछ स्पिरिट्स को भगानी है। और तभी माया बोलने लगता है कि भूतों से तो तुम्हें खुद डर लगता है, तो तुम कैसे जाओगे। और असाई बोलता है कि वो तो मैं पहले डरा करता था, अब मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता। और तभी माया बाहर आती है और वो बस असाई को थोड़ा सा डराने की कोशिश करती है और असाई उसी में डर जाता है। और इसके बाद वो लोग उसी घर की तरफ जाने लगते हैं और वो लोग जंगल के रास्ते से जा रहे थे। और तभी माया बोलती है कि मुझे पुराने दिनों की याद आने लगी, जब तुम रात में बैठ के डरावनी गेम खेला करते थे और तुम्हें गेम खेलते टाइम काफी ज्यादा डर भी लगा करता था और डर के मारे तुम वहाँ पे काफी ज्यादा रोने लगते थे। और रोने के बाद फिर मैं आती थी तुम्हारे पास तुम्हें चुप करवाने के लिए। और तभी असाई बोलता है कि तुमने ये सब बोलना बंद करो, वो ना पुरानी बातें हुआ करती थी और अभी मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता। और इसके बाद असाई जो होता है ना, वो एकदम चौड़ में आगे की तरफ जाने लगता है और मौसम ना काफी ज्यादा खराब था, इस कारण बिजली वहाँ पे कड़कती है। और बिजली कड़कने के बाद वहाँ पे असाई की क्या हालत हुई होगी आपको पता ही है, शकल से भी दिख रहा होगा एकदम साफ साफ। और तभी माया बोलते हैं कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि बिजली कड़की थी। और इसके बाद वो दोनों ही जाने लगते हैं और असाई जो होता है ना, वो वहाँ पे माया के कपड़े पकड़ लिया था डर के मारे भाई, और किस लिए पकड़ेगा वो। और तभी असाई की नजर ना किसी चीज पे पड़ती है और उसको देखते ही असाई वहाँ पे काफी ज्यादा डर जाता है। और वो ना बिल्ली होती है और लिटरली वहाँ पे असाई बिल्ली को देख के डर रहा था और डर के मारे ना असाई माया के कपड़े खींचने लगता है। और कपड़े वो इतनी तेज खींच रहा होता है ना कि माया का गर्दन दब रहा था उस टाइम पे, मतलब कि घुटन टाइप हो रहा था। और तभी माया बोलते है कि तुम मेरा गर्दन छोड़ोगे। और असाई जब उसकी तरफ देखता है तो वो भी काफी घबरा जाता है और इसके बाद वो माया का कपड़ा छोड़ता है। और इसके बाद फाइनली वो लोग घर पे पहुंच जाते हैं और तभी असाई जाता है दरवाजा को खोलने के लिए। और तभी उसको ना अजीब सा झटका लगता है, वहाँ पे करंट का झटका आप मान सकते हो। और असाई पीछे जाके गिरता है और माया पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना। और असाई बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। और तभी वहाँ पे दो ब्राइटनेस टाइप कुछ आता है और इसके बाद माया जो होती है ना, वो दरवाजा खोलने जाती है और वो जो रोशनी होती है ना, वो माया की एनर्जी खींच रहा था, बट माया को वहाँ पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। और इसके बाद माया जो होती है वो दरवाजे को खोल देती है और इसके बाद वो दोनों घर के अंदर आते हैं और वो घर ना माया को काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा होता है। और तभी असाई पूछता है कि माया तुम्हें किसी चीज से डर लगता भी है या फिर नहीं लगता। और माया सोचती है कि क्या मुझे डर, और इसके बाद वो सोचने लगती है और काफी टाइम सोचने के बाद बोलते हैं कि हाँ मुझे एक चीज से डर लगता है। और तभी असाई सोचता है कि चलो मेरे पास भी मौका आ गया और मुझे भी फाइनली पता लग जाएगा कि माया को किस चीज से डर लगता है। और जब तुम हंसते हो ना काफी प्यारे तरीके से, उससे मुझे काफी ज्यादा डर लगता है। और तभी असाई बोलता है कि तुम पागल वागल हो क्या, तुम्हें और पूरी दुनिया में किसी चीज से डर नहीं लगता। और तभी माया बोलती है कि अच्छा ठीक है, तो चलो हम घोस्ट को ढूंढना स्टार्ट करते हैं। और इसके बाद वो लोग ना आगे बढ़ जाते हैं वहाँ पे। और इसके बाद तभी अचानक से ना असाई के ऊपर कुर्सी गिर के लगता है और असाई को ना वहाँ पे काफी ज्यादा चोट लगता है। और तभी माया जो होती है ना, वो असाई की तरफ दौड़ती हुई जाती है और इसके बाद वो असाई को वहाँ पे दवाई पिलाती है। और इसके बाद अगेन वो लोग वहाँ पे घोस्ट को ढूंढने लगते हैं। और इसके बाद वो लोग कुछ आगे जाते हैं ना, तभी असाई को अगेन कुछ चीज आके लगता है और ये जो इस बार लगा था ना, वो पिलो होता है। और असाई बोलता है कि इस बार सच में काफी ज्यादा अच्छा लगा मुझे। और असाई सोच रहा होता है कि भाई मुझे बहुत ही ज्यादा रिलीफ सा फील हो रहा है, हल्का हल्का महसूस हो रहा है। और माया जो होती है ना, वो अगेन असाई के पास आती है और उसको दवाई पिलाती है। और इसके बाद माया ने ना वहाँ पे काफी सारी बोतलें खाली कर दी इसी तरीके से। और असाई बोलता है कि तुम पागल वागल हो क्या, ये क्या कर रही हो। और माया बोलती है कि मुझे तुम्हारी काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी, इसलिए मैंने ये कर दिया। और तभी माया ना वहाँ पे इविल घोस्ट को बुलाने लगती है और बोलती है कि तुम इतना ज्यादा डरपोक क्यों बन रहे हो, बस किया तो सामने आओ। और इसके बाद तभी वो घोस्ट वहाँ पे आ भी जाता है और उसको देख के असाई वहाँ पे काफी ज्यादा डर जाता है और वो सीधा माया में जाके चिपक जाता है। और इसके बाद वो जो घोस्ट होता है ना, वो अपनी पावर्स की मदद से उनके ऊपर अटैक करता है, लेकिन माया जो होती है ना, वो केवल चिल्लाती है और उसी चिल्लाने में ना भाई वो घोस्ट की पावर खत्म हो जाती है। मतलब कि जो भी अटैक उनकी तरफ आ रहा था ना, वो सभी वहाँ से गायब हो जाता है। और तभी माया बोलते है कि अच्छा ठीक है, तो अब मेरी बारी तुम पे अटैक करने की। और असाई वहाँ पे काफी ज्यादा डर रहा होता है और सोचता है कि कहीं ये ज्यादा पावर्स का यूज ना कर ले, और अगर ये ज्यादा पावर का यूज करेगी तो मेरा घर ही उड़ जाएगा। और इसके बाद जो घोस्ट होता है ना, वो माया पे ना कंट्रोल करने की कोशिश करता है, उसके ऊपर अटैक करता है मतलब कि ये। और इसके बाद ना वो धीरे धीरे माया के अंदर जाने की कोशिश करता है। वो जो घोस्ट होता है ना, वो बोलता है कि सच में ये बॉडी तो काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा है, मैं इतने टाइम से इसके अंदर से पावर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, बट इसकी पावर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। और ये बॉडी मेरे लिए एकदम परफेक्ट है और अब मैं इसी में रहने वाला हूँ। और असाई वहाँ पे काफी घबरा रहा होता है और सोचता है कि ये तो काफी ज्यादा गलत हो रहा है। और असाई सोच रहा होता है कि माया के पास इतनी पावर है कि वो इस पूरे टाउन को एक ही अटैक में उड़ा सकती है। और इसके बाद माया जो होती है ना, वो असाई की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ रही होती है। और तभी असाई जो होता है ना, वो काफी तेज माया का नाम लेके चिल्लाता है। और तभी वहाँ पे किल मैरी आ जाती है और किल मैरी वहाँ पे उन दोनों को देख के ना काफी ज्यादा हैरान होती है और सोचती है कि तुम दोनों यहाँ पे अकेले में क्या कर रहे हो। और उसके दिमाग में ना
ना कुछ गलत विचारें बनने लगती है। और इसके बाद असाई जो होता है ना वो किलमैरी को बताने लगता है कि हम दोनों यहाँ पे इविल घोस्ट को भगाने के लिए आए थे, बट उस इविल घोस्ट ने अभी माया की बॉडी पे कब्जा कर लिया है। और तभी किलमैरी होती है ना वो अपनी पावर्स का यूज करने लगती है वहाँ पे माया के ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन तभी असाई उसके बीच में आ जाता है और उसको रोक लेता है और बोलता है कि अगर तुमने इस पे अटैक किया तो मेरा घर डिस्ट्रॉय हो जाएगा और इसके बाद मैं रहूंगा कहाँ पे। और तभी किलमैरी बोलती है कि अच्छा ठीक है तो मैं अटैक नहीं करूंगी, और बोलते है कि अच्छा ठीक है वो तो मैं कर दूंगी, बट तुम अपना हाथ हटाओगे क्या। और इसका हाथ तो आप लोगों ने नोटिस कर ही लिया होगा। और इसके बाद किलमैरी जो होती है ना वो वहाँ पे काफी ज्यादा शर्माने लगती है, थोड़ा एक्साइटेड टाइप होने लगती है। और माया जो होती है ना वो वहाँ पे लिटरली काफी ज्यादा गुस्सा हो रही थी। और तभी किलमैरी जो होती है ना वो अपने पावर को अवेकन करती है और इसके बाद तभी वहाँ पे एक ड्राम बीच में रख देती है और बोलती है कि मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ आर्म रेसलिंग के लिए। और वहाँ पे माया जो होती है ना वो उसको मना करने लगती है। और तभी किलमैरी बोलती है कि हाँ मुझे पता है कि तुम मना करने वाली थी क्योंकि तुम काफी ज्यादा डर चुकी हो। और इसके बाद वो दोनों ही वहाँ पे पंजा लड़ाना स्टार्ट करते हैं। और भाई वहाँ पे इतना पावर रिलीज हो रहा था ना उनके आर्म रेसलिंग के अंदर, वहाँ पे घर के अंदर बर्तन टूटने लगता है, यहाँ तक कि असाई जो होता है ना वो भी उड़ने लगता है। और असाई सोच रहा होता है कि ये दोनों मिलकर ना मेरे घर को डिस्ट्रॉय कर ही देगी। और तभी किलमैरी बोलते हैं कि अब मैं तुम्हें अपनी असली पावर दिखाने वाली हूँ। और इसके बाद वो दोनों ही वहाँ पे अपनी काफी ज्यादा पावर को रिलीज करते हैं और इसके बाद वहाँ पे काफी बड़ा धमाका होता है और उस धमाके में असाई भी बेहोश हो गया था। और इसके बाद तभी वो उठता है और बोलता है कि ये तो बताओ कि आखिरकार तुम दोनों में से जीता कौन। और किलमैरी जो थी ना मैच को हार चुकी थी और माया जो थी ना वो एकदम ठीक होती है। और इसके बाद वो असाई के पास आती है और उसके ऊपर चढ़ जाती है। और असाई जो होता है ना वहाँ पे घोस्ट को बोल रहा होता है कि तुम प्लीज मेरी माया को छोड़ दो, ये जैसे पहले थी उसको पहले की तरह बना दो। और तभी असाई जो होता है ना वो काफी तेज माया का नाम अगेन चिल्ला के लेता है। और इसके बाद माया जो होती है ना वो अपने होश में आ जाती है और वो जो इविल घोस्ट होता है ना वो इस बार यहाँ से डर के भाग जाता है। और इसके बाद भी ना माया जो होती है ना वो असाई के ऊपर से उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। और असाई भी सोच रहा होता है कि इविल घोस्ट तो यहाँ से भाग चुका है तो ये यहाँ से उठने की कोशिश क्यों नहीं कर रही। और तभी उसको पता लगता है कि माया यहाँ पे एक्टिंग करने की कोशिश कर रही है और जानबूझ के ऐसा कर रही है। और इसके बाद तभी माया वहाँ पे रिवील करती है कि घोस्ट ने तो उसको कभी कंट्रोल किया ही नहीं था, वो बस कंट्रोल होने की एक्टिंग कर रही थी ताकि मैं तुम्हारे क्लोज आ सकूं। और इसके बाद असाई और माया जो होते हैं ना वो वहाँ से चुपचाप निकल लेते हैं। और इसके बाद अगले दिन ना वो दोनों घर की साफ सफाई करने के लिए आते हैं और इसके बाद वो दोनों वहाँ पे साफ सफाई करते भी है। और इसके बाद असाई जो होता है ना वो तनाया को बता देता है कि हमने घोस्ट को भगा दिया और घर की साफ सफाई भी हमने कर ली है। और ये सुन के ना तनाया भी काफी खुश होती है और बोलती है कि अब से जितने भी घोस्ट को भगाने का काम आएगा ना वो मैं तुम्हें ही देने वाली हूँ। और ये सुन के ना असाई वहाँ पे काफी ज्यादा डर जाता है और चुपचाप वहाँ से कल्टी खा लेता है। तो इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे हो जाता है खत्म। सो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये आपको एनिमे कैसा लगा और क्या मुझे इस एनिमे को कंटिन्यू करना चाहिए या फिर नहीं। आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर देना क्योंकि मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि मुझे इसको कंटिन्यू करना चाहिए या फिर नहीं। और अगर आपको पसंद आएगा तो मैं इसको कंटिन्यू करूंगा और अगर आपको पसंद नहीं आएगा तो मैं इसको स्किप कर दूंगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।